नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। ईरान अब चारों तरफ से घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका लगातार हमले कर रहा है। इजराइल पहले से मोर्चे पर है और अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दावा है कि ईरान ने कुवैत में एक चीनी कंपनी की इमारत को निशाना बनाया है, यानी जिस चीन को अब तक ईरान का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साथी माना जा रहा था, अब उसी के हितों पर हमला होने की खबर सामने आई है। अगर ये घटनाक्रम और आगे बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ युद्ध पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति पर पड़ सकता है। कुवैत की सेना के मुताबिक गुरुवार को सुबह हुए हमले में उत्तरी कुवैत में मौजूद एक चीनी कंपनी की बिल्डिंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, यानी उसको उड़ा दिया गया और एक कर्मचारी की मौत भी हो गई। इस घटना से कुछ घंटे पहले जॉर्डन ने भी बड़ा दावा किया था। जॉर्डन की सेना ने कहा कि उसने ईरान की तरफ से दागी गई 5 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। रात की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ईरान लगातार अपने हमलों का दायरा क्यों बढ़ा रहा है। दरअसल अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान के खिलाफ हमलों का एक बड़ा दौर पूरा कर लिया है। अमेरिका के मुताबिक उसने ईरान के IRGC के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया है। इनमें सैन्य कमांडर सेंटर, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने, तटीय निगरानी केंद्र और रक्षा ठिकाने शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि एक कार्रवाई जॉर्डन में उसके सैन्य ठिकाने पर हुए ईरानी हमले के जवाब में की गई, यानी अब जवाबी हमलों का सिलसिला लगातार तेज होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे संघर्ष के दौरान चीन लगातार ईरान के साथ खड़ा दिखाई देता रहा है। चीन ने अमेरिका और इजराइल के हमलों की आलोचना भी की है, ईरान की संप्रभुता का समर्थन भी किया, युद्ध विराम की अपील भी की और खुद को शांत स्थापित करने वाला देश बताया। यही वजह है कि कुवैत में चीनी कंपनी पर हुए हमले की खबर ने कई नए सवाल खड़े कर दिए। क्या यह हमला जानबूझकर किया गया या फिर निशाना कुछ और था और चीनी कंपनी उसकी चपेट में आ गई? इसकी जांच अभी बाकी है। इसी बीच एक और बड़ा दावा सामने आया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन जल्द ही ईरान को कंधे से दागी जाने वाली एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चर की पहली खेप भेज सकता है। बताया जा रहा है कि कुल 400 मिसाइल सिस्टम ईरान को दिए जाने की तैयारी है, यानी एक तरफ चीन सैन्य मदद बढ़ाने की तैयारी में है और दूसरी तरफ चीनी हितों पर हमला होने की खबर सामने आ रही है। इससे दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ सकता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब इस युद्ध में सऊदी अरब भी खुलकर सख्त रुख अपनाता नजर आ रहा है। सऊदी अरब ने आरोप लगाया कि इराकी मिलिशिया ने उसके तेल ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाया। हालांकि एक ग्रुप ने इन आरोपों से इनकार किया, जबकि ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने एक अलग कार्रवाई की जिम्मेदारी ली। इन सब के बीच सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वेंस से मुलाकात भी की। इसके बाद सऊदी अरब ने साफ संदेश दिया कि अगर ईरान या उसके सहयोगी सऊदी के तेल उद्योग या महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करेंगे तो इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी तस्वीर अब पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। अमेरिका लगातार जवाबी हमले कर रहा है, ईरान ने मोर्चे खोलता दिख रहा है, चीन के हितों पर हमले की खबर सामने आई है और अब सऊदी अरब भी खुली चेतावनी दे चुका है। अगर यही हाल रहा तो ये संघर्ष सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में ले सकता है। दुनिया की नज़र अब इस बात पर टिकी है कि अगला हमला कौन करेगा और इस युद्ध की अगली कीमत किसे चुकानी पड़ेगी।